नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत के सबसे तेजी से बढ़ते हुए इन्वेस्टमेंट की एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, या जिन्हें हम सब जानते हैं ईटीएफ्स के नाम से। देखिए, अगर आप इन्वेस्टमेंट की दुनिया में थोड़ा भी एक्टिव हैं तो ये नाम तो आपने जरूर जरूर सुना होगा। तो चलिए आज इसे एकदम आसान भाषा में समझते हैं कि ये आखिर है क्या। और देखिए, शुरुआत ही करते हैं एक ऐसे नंबर से जो आपको चौंका देगा। 48 गुना। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना। 48 टाइम्स। सोचिए, पिछले सिर्फ 10 सालों में भारत का जो ईटीएफ मार्केट है ना, उसका साइज 48 गुना बढ़ गया है। अब आप खुद ही सोचिए, इतनी जबरदस्त ग्रोथ। इसी से पता चलता है कि इस टॉपिक को समझना आज हम सबके लिए, हर इन्वेस्टर के लिए कितना जरूरी हो गया है। तो ठीक है, ग्रोथ की बात तो हो गई, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल कि ये ईटीएफ आखिर है क्या भला, और इसे हाइब्रिड इन्वेस्टमेंट क्यों कहते हैं। चलिए एक एक करके इसकी सारी परतें खोलते हैं। अगर बिल्कुल सीधे साधे शब्दों में कहूँ ना, तो एक ईटीएफ एक ऐसा इन्वेस्टमेंट फंड है जो किसी इंडेक्स, मान लीजिए निफ्टी 50 या फिर किसी कमोडिटी जैसे कि सोना, को कॉपी करता है। पर इसकी सबसे मजेदार बात क्या है? वो ये है कि ये एक सिंगल स्टॉक की तरह, जी हाँ, बिल्कुल एक शेयर की तरह स्टॉक एक्सचेंज पर खरीदा और बेचा जा सकता है। मतलब इसे ऐसे समझिए, ये एक टोकरी है जिसमें बहुत सारे शेयर्स भरे हैं, लेकिन आप उस पूरी टोकरी को एक ही बार में एक यूनिट की तरह खरीद और बेच सकते हैं। है ना कमाल की चीज? तो ईटीएफ की असली खूबसूरती इसी में है कि इसमें म्यूचुअल फंड और स्टॉक दोनों की सबसे अच्छी बातें हैं। मतलब बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स। देखिए, एक तरफ ये म्यूचुअल फंड जैसा है, ये आपको डाइवर्सिफिकेशन देता है, यानी एक साथ कई कंपनियों में निवेश का मौका। जैसे मान लीजिए आपने एक ही बार में पूरे निफ्टी 50 इंडेक्स को खरीद लिया। और दूसरी तरफ ये बिल्कुल एक स्टॉक जैसा है, आप इसे मार्केट के चलते समय में कभी भी खरीद सकते हैं, कभी भी बेच सकते हैं, और इसकी कीमत भी दिन भर ऊपर नीचे होती रहती है, बिल्कुल किसी शेयर की तरह। चलिए, अब जब ये समझ आ गया है कि ईटीएफ क्या होता है, तो अब भारतीय बाजार में जो ईटीएफ्स का पूरा यूनिवर्स है ना, उसमें एक डुबकी लगाते हैं। आप वाकई हैरान हो जाएंगे ये देखकर कि यहाँ कितनी तरह के ईटीएफ्स मौजूद हैं। भारत में ईटीएफ्स की दुनिया वाकई बहुत बड़ी है, और इसमें जो सबसे बड़ा हिस्सा है वो है इक्विटी ईटीएफ्स का। ये वो ईटीएफ्स हैं जो निफ्टी या सेंसेक्स जैसे स्टॉक मार्केट इंडेक्स को ट्रैक करते हैं। पर कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। आपको यहाँ डेट ईटीएफ्स, कमोडिटी ईटीएफ्स जैसे सोना चांदी वाले, और तो और इंटरनेशनल मार्केट्स में इन्वेस्ट करने वाले ईटीएफ्स भी मिलेंगे। मतलब ऑप्शंस की कोई कमी नहीं है। इनमें से दो कैटेगरीज तो सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं। पहली, ब्रॉड मार्केट इक्विटी, जैसे निफ्टी 50 या सेंसेक्स ईटीएफ। ये समझिए कि ये किसी भी इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो की नींव होते हैं, एकदम बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक। और दूसरी है कमोडिटी ईटीएफ्स, खासकर गोल्ड ईटीएफ्स। इनका फायदा यह है कि आपको सोना खरीदने के लिए सुनार की दुकान नहीं जाना पड़ता, न ही उसे घर पर संभाल कर रखने की टेंशन। बस कुछ क्लिक्स में सोने में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। अच्छा, पर मान लीजिए कि आप किसी खास सेक्टर पर दाव लगाना चाहते हैं, या फिर देश के बाहर ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो क्या करेंगे? यहाँ भी ईटीएफ्स आपके काम आते हैं। आपको मिलेंगे सेक्टर ईटीएफ्स जो आपको किसी एक इंडस्ट्री जैसे कि बैंकिंग या आईटी पर फोकस करने का मौका देते हैं। और फिर हैं इंटरनेशनल ईटीएफ्स, जिनके जरिए आप घर बैठे बैठे अमेरिका के नैस्डैक 100 जैसे बड़े बाजारों में भी पैसा लगा सकते हैं। तो इतनी सारी वैरायटी, इतने सारे ऑप्शंस, सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है ना? लेकिन अब एक रियलिटी चेक का टाइम है। चलिए अब बाजार की उस सच्चाई को समझते हैं जिसे जानना हर इन्वेस्टर के लिए बेहद जरूरी है। और यहाँ पर एक बहुत ही चौंकाने वाली सच्चाई सामने आती है। देखिए, इंडिया का जो ईटीएफ मार्केट है ना, वो असल में बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है। यकीन मानिए, ईटीएफ्स में जितना भी पैसा लगा है उसका लगभग 80% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ टॉप 10 ईटीएफ्स में है। सोचिए। और वहीं दूसरी तरफ 150 से ज़्यादा ईटीएफ्स ऐसे हैं जिनके पास कुल पैसे का सिर्फ 5% है। इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ कि सारा का सारा खेल बस कुछ बड़े प्लेयर्स के हाथ में ही है। अब जब ये बात पता चल गई तो कुछ रिस्क्स को समझना और भी ज़रूरी हो जाता है। सबसे पहला है लिक्विडिटी रिस्क। आसान भाषा में, अगर किसी ईटीएफ में खरीद बिक्री ही कम होती है तो हो सकता है कि जब आप उसे बेचना चाहें तो आपको सही दाम पर खरीदार ही न मिले। दूसरा है ट्रैकिंग एरर। मतलब ईटीएफ जिस इंडेक्स को कॉपी कर रहा है उसकी परफॉर्मेंस को एकदम 100% मैच नहीं कर पाता, थोड़ा बहुत अंतर आ ही जाता है। और तीसरा है प्रीमियम या डिस्काउंट रिस्क।
कभी कभी ETF का मार्केट प्राइस उसकी असली वैल्यू, जिसे हम NAV कहते हैं, उससे थोड़ा ज्यादा या कम हो सकता है। चलिए, अब आते हैं उस क्लासिक सवाल पर जो हर किसी के मन में होता है, ETF और म्यूचुअल फंड। आखिर इन दोनों में से क्या बेहतर है? आइए इनकी एक हेड टू हेड तुलना करते हैं। अब इन दोनों के बीच के जो मेन डिफरेंस हैं उन्हें समझते हैं। सबसे पहले ट्रेडिंग। ETF को आप दिन में कभी भी एक स्टॉक की तरह खरीद बेच सकते हैं, जबकि म्यूचुअल फंड में क्या होता है, लेन देन दिन के आखिर में जो NAV आती है उसी पर होता है। दूसरा, कॉस्ट। आमतौर पर ETFs का जो सालाना खर्चा होता है यानी एक्सपेंस रेशियो, वो म्यूचुअल फंड से कम होता है। और सबसे बड़ी बात कंट्रोल की। ETF में कंट्रोल पूरी तरह आपके हाथ में होता है। आप तय करते हैं कि किस कीमत पर और किस टाइम पर खरीदना या बेचना है। तो अब जब हम ETFs के बारे में इतना सब कुछ जान गए हैं, तो सबसे ज़रूरी सवाल ये है कि भाई 250 से ज़्यादा ऑप्शंस में से अपने लिए सही ETF कैसे चुनें? चलिए, मैं आपको एक प्रोफेशनल चेकलिस्ट देता हूँ। एक अच्छा ETF चुनने के लिए ये 5 पॉइंट चेकलिस्ट हमेशा याद रखनी है। नंबर 1, AUM ज़्यादा हो। AUM मतलब एसेट्स अंडर मैनेजमेंट। इससे पता चलता है कि फंड बड़ा और भरोसेमंद है। नंबर 2, वॉल्यूम ज़्यादा हो, मतलब उसमें रोज़ अच्छी खासी खरीद बिक्री होती हो ताकि जब आप चाहें आसानी से खरीद या बेच सके। नंबर 3, एक्सपेंस रेशो कम हो। सीधी सी बात है, खर्चा कम तो रिटर्न ज़्यादा। नंबर 4, ट्रैकिंग एरर कम हो, यानी ETF अपने इंडेक्स को अच्छे से कॉपी कर रहा हो। और 5वां, बिड आस्क स्प्रेड कम हो। खरीदने और बेचने वाले के प्राइस में ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। इससे आपकी ट्रेडिंग कॉस्ट कम होती है। तो आज की हमारी इस पूरी बातचीत का जो सबसे बड़ा निचोड़ है वो ये है कि भारत में भले ही 250 से ज़्यादा ETFs हों, लेकिन अच्छी क्वालिटी और लिक्विडिटी वो सिर्फ कुछ गिने चुने ETFs में ही है। असली खेल क्वांटिटी का नहीं बल्कि क्वालिटी को ढूंढने का है। और यही बात हमें हमारे आखिरी और सबसे ज़रूरी सवाल पर ले आती है। ये सब जानने के बाद उन मुट्ठी भर क्वालिटी ETFs को कैसे ढूंढा जाए जो असल में मैटर करते हैं। और जानते हैं इसका जवाब कहाँ है? इसका जवाब उन्हीं 5 पॉइंट्स में छिपा है जो हमने अभी-अभी डिस्कस किए।